भी दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। आप मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज, आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। आजकल के लड़कों का ये बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं इसमें ब्रेक में भी मैं गफार से बात कर रहा था, पीएसएल में भी कुछ प्लेयर्स मुझे नजर आते हैं कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ एटीट्यूड, हमारे लड़कों के ना थोड़े एटीट्यूड के बड़े मसले आ जाते हैं, ठीक है, या वो बेचारे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं, उनके पास अगर पैसे आते हैं या वो समझते हैं इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड जो है ना वो होता है। भाई हमारा मुल्क के अंदर ना कॉमेडी है, हर चीज कॉमेडी है। हमारी जो लीग है वो दुनिया की भाईजान लास्ट 3 लीग बन चुकी है। जिस तरह का भाईजान ये हो रही है पजामा शलवार लीग, आईपीएल ने सबके मुंह बंद कर दिया है। जिस तरह की व्यूअरशिप ले रहे हैं, तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब जरूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। इंडिया को मारने का, देखो मारो ना सरकार, किसने रोका है? मैंने रोका है, मैंने बल्ले पकड़ लिए आप लोगों के हैं। आप जब बैटिंग करने जाती हो तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं, है मारो। ना बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता, सीधा आपकी नासों में नासें आके पूछता है क्या हाल है वालो, चलो जाओ। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। भाईजान 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाईजान 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करना इंडिया के सामने हमारी औकात नहीं है। और तू बातें क्या करता है भाईजान, जिससे इंडिया के ऊपर प्राउड है, क्योंकि इंडिया ने हर साल हमें हमारी औकात याद दिलाई है। वो कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिया लिख दे, और जो चैंपियन है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। भाईजान हमारा मुल्क के अंदर ना कॉमेडी है, हर चीज कॉमेडी है। हमारी जो लीग है वो दुनिया की भाईजान लास्ट 3 लीग बन चुकी है। जिस तरह का भाईजान ये हो रही है पजामा शलवार लीग, आईपीएल ने सबके मुंह बंद कर दिया है। जिस तरह की व्यूअरशिप ले रहे हैं, इसके अलावा तनवीर अहमद, वो मेरा भाईजान घंटे के एक्स क्रिकेटर है, जिसने पूरी उम्र भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की जीत उससे हजम नहीं हुई, उससे हजम नहीं होती इंडिया की जीत। इंडिया की जीत तो हजम होती नहीं है। उसके अलावा भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना कि इंडिया ने फिक्सिंग की है। उसने हर बार भाईजान इंडिया को अपना बाप नहीं माना, हर बार इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की वुमेन ने 25 का वर्ल्ड कप जीता। भाई ये फिक्सिंग है। 338 रन ऑस्ट्रेलिया के गेम के सेमीफाइनल में इंडिया की वुमेन किस तरह चेस कर सकती है? ये टोटल फिक्सिंग है, ये टोटल फिक्सिंग है। क्रिकेट में इस तरह होता ही नहीं है। जो उनकी सालों साल की मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर देना है।
क्योंकि हमारी खुद की टीम ने कभी इंडिया का क्या किसी जिम्बाब्वे का सामना नहीं किया। और पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली, इज ग्रूम आवर प्लेयर्स, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज, आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि जी इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। एंड नाउअडेज बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि यार सोशल मीडिया पे तो सब इस ओपन सीजन है यार, जो चाहे आप बोल दो। अभी मैंने मतलब डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ शो किया है, एक दो लाइव स्ट्रीम्स की फॉर वेबसाइट, तो उसमें डॉक्टर नुमान नियाज़ उन्होंने बेचारों ने, हमने बल्कि, क्योंकि आप तो जानती है यू नो वेरी वेल कि मेरे क्या ख्यालात हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आई बिकम अ बिग फैन ऑफ हिज बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। तो डॉक्टर ने भी आउट ऑफ ऑ, यू नो, एक जो वाव फैक्टर होता है ना, आप एक प्लेयर को डिस्क्राइब जब करते हैं, तो उन्होंने आउट ऑफ ऑ ये बात मजाकन कही कि यार सूर्यवंशी के जो है ना कोई चिप विप लगी हुई है भाई की, और इसके टेस्ट होना चाहिए इसके चिप का। यानी कि मजाकन एक बात आउट ऑफ यू नो लाइक, बिकॉज हम उसको डॉग भी उसको इतना हाईली रेट करते हैं। तो वो चीज़ भी इतने नेगेटिव अंदाज में पेश की जा रही है इंडियन मीडिया में कि कमाल है यार। मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे डॉक्टर ने मतलब कोई सीरियसली कहा है कि जी किसी कोई सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी के इसके बैट में एआई चिप है, और एंड लाइक लीडिंग न्यूज़ वेबसाइट्स, नॉट कि कोई छांगे मांगे हो तो चलो आदमी कहता है, आई मीन लीडिंग वेबसाइट लाइक हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया टीवी, तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये मतलब जो लोग बैठे हैं एडिटोरियल में, उनको कुछ पता नहीं है, वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है कि यार क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा। हसन नवाज का मैंने एक वीडियो क्लिप देखा यार, हसन नवाज ने ना यकीन करो कि दिल गार्डन नहीं, मतलब एकड़ों में फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात, ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं। और हमने ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकलो बाहर, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग, तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनते हैं, कुछ 7 एक ओडीआई इंटरनेशनल्स बनते हैं, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे ग्रोसरी वालों, वो जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना इंडिया को जीत, अरे वो तो नकली मैच है, वो नकली मैचेस होते हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं टीवी के ऊपर थोड़ा सा जरा एआई करके ना, कि उसमें हम इंडिया को जिता देते हैं, नेबर्स का हम ख्याल रखते हैं, वी लव अवर नेबर्स। तो हम उनकी खुशी को ना वो
बरकरार रखने के लिए टीवी के ऊपर एआई जनरेटेड इमेजेस चलाकर ना थोड़ा जरा वो कर के, ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि इंडिया हमसे मैच में जीत रहा है, कोने में हम लाइव भी लगा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लाइव मैच आ रहा है। तो बस वो हम इंडियन फैंस अपने दोस्तों को खुश कर देते हैं उनको ये नकली मैचेस दिखाकर। असली मैच तो बड़ा ना अलग से कोने में जाकर खेले जाते हैं और वो पाकिस्तान जीत रहा है, बस पता नहीं लगने देते हम। दैट्स सिंपल इज दैट। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी का ही कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है। यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत चली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दोवें नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है, ठीक है ना। इंडिया को मारने का देखो, मारो ना सरकार, किसने रोका है? मैंने रोका है, मैंने बल्ले पकड़ लिए आप लोगों के हैं। आप जब बैटिंग करने जाती हो तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं, हैं? मारो ना। बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता, सीधा आपकी नासों में नासें आके पूछता है क्या हाल है वालों, चलो जाओ। यार जाने दो यार, खुदा का खौफ करो, मैदान में करके दिखाया करो। बोल बच्चन नहीं हमें बताओ, बोल बच्चन हमने बहुत सुन लिए हैं, बोल बच्चन सुनते सुनते बड़े हो गए हैं। और मेरे दोस्त का बेटा वो अपने बाप को अब ताने मारता है, कहता है पापा जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो यार पार्क में चले चला करो, वाटर स्लाइड्स पर चलते हैं, किसी मॉल में चलते हैं, खाना खा के आते हैं, शॉपिंग करते हैं। घर में रहोगे बीपी हाई करोगे, हमें भी बिला वजह में तुंदोगे, मम्मी को भी तंग करोगे। इससे बेहतर है हारना तो है, इन्होंने कुट तो इन्होंने खानी है। वो साल में एक दफा आते हैं डाकुओं की तरह। वो पुराने वक्तों में ना गांव वालों को पता होता था कि भाई साहब फसल उग गई है, अब हम बेचेंगे किसान पार्टियां, हमारे पास 4 सिक्के आएंगे, डाकू आ जाएंगे। उनको पता होता था, उनका कैलेंडर फिक्स होता था कि हमारा साल का शुरुआत होता है जब डाकू आते हैं हर साल, आके लूट कर ले, लूट मेला सेल मेला सब लूट कर चले जाते। वो डाकू भी ना बस इनके साथ वो और ये इंडियन टीम हमारे साथ, ये वो डाकू भी ना सरकार इज्जत ना लूटना, वो कहते थे अच्छा जाओ, इज्जत नहीं लूटते, बस ये काम हो रहा है, वो छोड़ देते थे, इधर ये छोड़ देते हैं। नफरत है वो भाई, नफरत है तो कुछ करके दिखाओ।